बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के नियमन में करोड़ों का घोटाला, सरकारी पदों का दुरुपयोग, जयपुर में बड़ा हड़कंप। जोन 14 उपायुक्त सहित कई अधिकारियों पर घोटाले के गंभीर आरोप। जयपुर में 18 बीघा जमीन घोटाला, पीड़ित अशोक मेहता ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग। जेडीए के अधिकारियों और भू माफिया की मिलीभगत से करोड़ों का फर्जीवाड़ा। न्यायिक आदेश के बावजूद नियम विरुद्ध तरीके से जारी हुए जेडीए पट्टे। सांगनेर की कीमती जमीन पर अवैध कब्जा, नियमों की अनदेखी कर किया बड़ा खेल। पीड़ित ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जेडीए के शीर्ष अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की। संगठित अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए सीबीआई और ईडी जांच की उठी मांग। राजधानी जयपुर में बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के नियमन में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। जोन 14 उपायुक्त समेत कई अधिकारियों पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप पीड़ित अशोक मेहता लगा रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 14 में करोड़ों की जमीन घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। सांगनेर तहसील के ग्राम शिवसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला की 18 बीघा भूमि पर बने बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के नियमन में ऐसी धांधली हुई है जिसने जयपुर की अफसरशाही को हिला दिया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 14 के उपायुक्त हेमंत कुमार और अन्य अधिकारियों की काली करतूतें उजागर हो चुकी है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर सांगनेर के ग्राम शिवसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला की लगभग 18 बीघा कीमती जमीन को न्यायिक आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए हड़प लिया। ये मामला न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाने का है, बल्कि सरकारी पदों के दुरुपयोग और संगठित अपराधों का जीता जागता उदाहरण है। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री राजस्थान को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि इस घोटाले में जोन 14 के उपायुक्त हेमंत कुमार समेत कई अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंदी हुई है। साल 2024 में खरीदी गई जमीन का नियमन 2013 के अप्रासंगिक नक्शे पर किया गया, जबकि असली मालिक के पास साल 2011 में जारी कब्जा पत्र, साइट प्लान और दस्तावेज पहले से मौजूद थे। पीड़ित अशोक मेहता का साफ आरोप है कि जब इन जमीनों पर पहले से ही न्यायालय एडीजे 10 सांगनेर में दीवानी वाद संख्या 94/2024 और एडीजे 18 सांगनेर में सिविल विविध प्रार्थना पत्र संख्या 460/24 लंबित थे, फिर कैसे नियमों को ताक पर रखकर बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी का नियमन किया गया और जेडीए पट्टे जारी कर दिए गए। क्या जेडीए के इन भ्रष्ट अधिकारियों को कानून का कोई डर नहीं? क्या भू माफियाओं के साथ इनकी मिलीभगत इतनी गहरी है कि अदालत के स्थगन आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया गया? बिल्डर विनायक एसोसिएट और समृद्धि बिल्ड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी शपथ पत्र देकर नियमन की मंजूरी हासिल की और अधिकारियों ने बिना किसी कानूनी निस्तारण के जमीन के पट्टे दूसरे पक्षकारों को जारी कर दिए। पीड़ित का आरोप है कि उनकी आपत्तियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और सरकारी पदों का बेशर्मी से दुरुपयोग करते हुए एक तरफा कार्यवाही की गई। इस पूरी साजिश में न सिर्फ जमीनों का फर्जीवाड़ा हुआ है, बल्कि करोड़ों का नुकसान भी किया गया। ये कोई साधारण मामला नहीं, ये एक सुनियोजित घोटाला है जिसमें सरकारी महकमों की मिलीभगत, संदिग्ध दस्तावेजों की हेराफेरी, झूठे शपथ पत्र और प्रभाव का दुरुपयोग शामिल है। न्यायालय में लंबित स्वामित्व विवाद, दोहरे विक्रय और कब्जे के मामले जानते हुए भी नियमन को मंजूरी दे दी गई। यहाँ तक कि कुछ विक्रेताओं पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और वे जेल भी जा चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत में स्पष्ट आरोप है कि अधिकारियों ने शिकायतों की सुनवाई के बावजूद दस्तावेजों की अनदेखी की, न्यायालय में लंबित केसों को दरकिनार कर दिया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियमन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। सीएम और अन्य उच्चाधिकारियों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भूमि स्वामित्व से जुड़े विवादों का निष्पक्ष निस्तारण की मांग की गई है। न्यूज़ 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता पुनीत पाठक की विशेष रिपोर्ट। मैं अशोक मेहता शिवसिंहपुरा कल्लावाला में मैंने खसरा नंबर 34 से 42/80 में 4.49 लगभग 18 बीघा ज़मीन को मैंने इकरारनामे के द्वारा खरीदी थी और वर्ष 2011 से मेरे पास 3000 गज ज़मीन के कंपनी श्रीमत महावीर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के पोजीशन लेटर भी थे। और अभी जो है भूमाफियाओं के द्वारा जेडीए के उपायुक्त जोन 14 हेमंत कुमार के द्वारा एक मिलकर
पूर्ण जो है षड्यंत्र जो है रच के इसमें मेरी जो आपत्ति थी उसको निस्तारण कब किया मुझे इसकी जानकारी भी नहीं दी। और पूरे डेट में जो है सारा जो है कैंप लगा के जेडी पट्टे भी इन्होंने जारी कर दिए। यहाँ तक कि मेरा जो न्यायालय में जो है वाद विवाद जो चल रहा है, थाने में जो मुकदमे दर्ज है, उस सब को भी इन्होंने दरकिरार कर दिया। इसकी जब मैंने जो है न्याय की जो गुहार सीएम साहब से लेकर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लगाई है और इसकी निष्पक्ष जांच जो है ईडी और सीबीआई से जो इसकी जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करी जाए और मुझे जो है न्याय मिले, इसी आशा उम्मीद के साथ और न्याय नहीं मिलने तक मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा।